आइए आज मैं आपको एचएफसीएल के बारे में बताता हूँ कि इस स्टॉक में हमें एंट्री कब लेना है, स्टॉप लॉस क्या रखना है और टारगेट क्या होना चाहिए। आइए पहले मैं आपको समझा रहा हूँ। ये वीकली टाइम फ्रेम पे हमने चार्ट को एचएफसीएल के ओपन किया, ठीक है। और ये जो मैंने लाइन ड्रॉ किया ट्रेंड लाइन, ये सपोर्ट ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट की तरह काम कर रहा है। अब सपोर्ट की तरह क्यों काम कर रहा है, आइए मैं आपको इस ग्राफ में दिखाता हूँ। ये देख रहे हैं एग्जैक्टली इसी ट्रेंड लाइन पे आया, यहाँ पे प्राइस आया, सपोर्ट लिया, ऊपर चला गया, फिर इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर प्राइस ऊपर चला गया, फिर देखिए यहाँ पे इस ट्रेंड लाइन को टच किया, फिर ऊपर चला गया। यहाँ पे जो टच किया तो देखिए कितना ऊपर गया, मैं आपको दिखाता हूँ कितना परसेंट यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर गया। अप्रॉक्स 320% यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर गया। मतलब यहाँ पे जब टच किया था तो 22 का प्राइस था लगभग, और जो हाईएस्ट इसने बनाया अप्रॉक्स 100 रुपीज़ के हाईएस्ट इस स्टॉक ने यहाँ तक बनाया, ठीक है। तो मतलब हम देख रहे हैं कि जो 22 में यहाँ खरीदे होंगे वो 100 में यहाँ पे सेल करने वाले सेल किए होंगे। मतलब 4 टाइम्स लगभग ये स्टॉक यहाँ पे टच करने के बाद ऊपर गया। तो ये आप देख रहे हैं कितना पावरफुल ये ट्रेंड लाइन है, सपोर्ट का काम कर रहा है। फिर यहाँ पे सपोर्ट लिया, इस ट्रेंड लाइन पे एग्जैक्ट टच किया, फिर ऊपर चला गया। फिर हम देख रहे हैं कि पिछले वीक भी इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक डाउन दे दिया नीचे की तरफ। ब्रेक डाउन तो दिया, लेकिन हम यहाँ पे देखेंगे ये जो ये बॉडी है इसको हम लोग बॉडी कहते हैं। ये जो बॉडी है ये बॉडी इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग दिया। बॉडी नीचे नहीं आया, नीचे आया वीक, लेकिन बॉडी ऊपर क्लोजिंग दिया। जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग देता है तो इसका साइकोलॉजी ये होता है कि बायर्स इतने ज़्यादा इंटरेस्टेड इस स्टॉक में कि बॉडी को नीचे क्लोजिंग नहीं होने दे रहा है। प्राइस जा रहा है नीचे लेकिन क्लोजिंग बॉडी का ऊपर दे रहा है लाइन के। जब भी ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजिंग हो तो हमें यही समझना है, साइकोलॉजी ये रखना है, और ये साइकोलॉजी होता भी है कि बायर्स इस स्टॉक में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, इसलिए बॉडी को ऊपर ही क्लोजिंग दिए। अब आइए मैं आपको एंट्री बताता हूँ कहाँ पे लेना है। ये डेली पे ये वीकली था, मैं डेली पर ये लेकर गया हूँ। ये वही ट्रेंड लाइन है जो मैंने वीकली में ड्रॉ किया था, ये वही ट्रेंड लाइन आ रहा है। यहाँ पे देखिए इसने यहाँ पे डब्लू पैटर्न बना रहा है। ये डब्लू पैटर्न का मतलब होता है कि एक बार प्राइस नीचे गया, फिर बायर्स ऊपर लेके गए, और इस पॉइंट के बाद फिर सेलर एक बार ट्राई किए नीचे लाने का, लेकिन फिर बायर्स इतना ज़्यादा इसमें इंटरेस्टेड है कि जहाँ से सेलर नीचे इस पॉइंट से लाने का कोशिश किए थे उसको क्रॉस कर गया। जब भी इस पॉइंट को क्रॉस करके क्लोजिंग देता है ऊपर डब्लू पैटर्न, जब भी इसके ऊपर क्लोजिंग देगा, अभी देखिए क्लोजिंग नहीं दिया, मतलब बॉडी, ये मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ उस पॉइंट पे, ये जो है इस पॉइंट पे ये मैंने ये लाइन ड्रॉ किया, ठीक है। इस लाइन के ऊपर तो गया प्राइस, लेकिन बॉडी अभी क्लोजिंग नीचे ही दिया है। तो अब हमें वेट करना, देखना है जैसे ये बॉडी इसके ऊपर क्लोजिंग दे, जैसे ये जो ये बॉडी है जैसे इस लाइन के ऊपर क्लोजिंग देगा तो हमें क्या करना है, एंट्री लेना है। और स्टॉप लॉस जो होगा मेरा इस स्विंग के नीचे स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। ये जो स्विंग है इसका लो है 64.25, मतलब 64 राउंड फिगर रखिए, 64 के नीचे हमें स्टॉप लॉस लेना है, और जो हमें एंट्री लेना है अप्रॉक्स 66.35 ये हाईएस्ट है, तो 66.5 के ऊपर हमें एंट्री लेना है। और जो हमको यहाँ पे टारगेट रखना है, फर्स्ट टारगेट हमें मिनिमम 1:2 रखना। 1:2 अब कैसे रखा जाएगा, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे लॉन्ग पोजीशन पे जाना है, यहाँ पे आप रखेंगे अपने एंट्री प्राइस पे, ये आपका स्टॉप लॉस होगा, ठीक है। और जो हमारा 1:2 होगा अप्रॉक्स 70.6 70.7 मेरा फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। पहला टारगेट हम लोग का 1:2 होगा। सेकेंड टारगेट जो हमारा होगा यहाँ पे इस कैंडल के नीचे होगा। इस कैंडल का जो लो है 72.5 है ये कैंडल का, इसलिए इस कैंडल के लो के नीचे मैं सेकेंड टारगेट रख रहा हूँ, क्योंकि आप देख रहे हैं कि डायरेक्ट यहाँ से यहाँ के बीच में गैप है, मतलब गैप डाउन। जब भी गैप डाउन ओपनिंग होता है तो ये क्या करता है, ये पॉइंट रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसीलिए मैं सेकंड टारगेट रख रहा हूँ 72.5, क्योंकि यहाँ पे रेजिस्टेंस है। फिर 1-2 दिन यहाँ पर रुक के फिर जब ऊपर जाएगा तो फिर हमें फिर थर्ड टारगेट रखना है। अब मैं थर्ड टारगेट आपको दे रहा हूँ कि थर्ड टारगेट आप कैसे रखेंगे वो मैं दे रहा हूँ। यहाँ से जब आप एक ट्रेंड लाइन यहाँ से फिर आप ड्रॉ कीजिए, रेजिस्टेंस इसको बोलेंगे, रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन, ये देख रहे हैं इसको। यहाँ से जब मैं ये ड्रॉ करता हूँ
तो ये अप्रोक्स ये देख रहे हैं ट्रायंगुलर पैटर्न जैसा हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कुछ दिन रुकने के बाद जैसे प्राइस इस मेरा सेकंड टारगेट भी आ गया, उसके बाद यहाँ पे कुछ दिन 2-4 दिन कम से कम 1-2 दिन कम से कम इसी रेंज में प्राइस रुके, उसके बाद जैसे इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्रॉस करेगा तो हमें एंट्री लेना है और जो हमारा टारगेट होगा इसका हाईएस्ट, इस पॉइंट का हाईएस्ट जो कि है 88.55, लगभग 88.5 के आसपास मेरा थर्ड टारगेट होगा, ठीक है। तो इस पे आप लोग नज़र बनाए रखिएगा, जब भी होगा किसी को लेना है तो ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है लेना, ठीक है। ठीक है, थैंक यू।